बात है मई 1947 की, जब उड़ीसा के नायगढ़ इलाके में रहने वाले कुछ युवकों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसे स्पेसशिप को उड़ते हुए देखा है जिसमें एलियंस थे। उसके बाद वो युवक एक स्केच आर्टिस्ट के पास गए और उसे वो सब कुछ बताया जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और फिर उस आर्टिस्ट ने उनका आंखों देखा सब कुछ एक कागज पे ड्रॉ कर दिया। तो क्या सच में हमारी दुनिया में एलियंस हैं? अगर वो हैं तो वो अब तक हमसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाए, और वो दिखने में कैसे दिखते होंगे? ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे? हमारी अर्थ लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, और अनुमान है कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही हो गई थी, यानी कि लगभग आज से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ही। और वही हमारा ब्रह्मांड जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और पता नहीं अपने यूनिवर्स की तरह ही कितने और यूनिवर्स होंगे। तो इसमें ये इम्पॉसिबल सा लगता है कि अनंत संख्या के ब्रह्मांडों में से, अनेक गैलेक्सियों में से बस किसी एक प्लेनेट पर ही जीवन है। तो क्या फिर हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यदि हमारी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट पे कुछ लाख साल पहले कोई जीवन उभरा भी होगा, तो वो शायद टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जिसमें एलियंस या इंसान अपने प्लेनेट पे मौजूद सारे रिसोर्स को यूज करने में सक्षम हो गए हो। और टाइप 2 सिविलाइजेशन वो सिविलाइजेशन होती है जिसमें प्लेनेट के रिसोर्स के साथ साथ अपने प्लेनेट पे आने वाली कोई भी मुसीबत या एस्ट्रोनॉट को भी कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम किसी भी प्लेनेट के टेम्परेचर को कंट्रोल और उसे रहने लायक भी बना सकते हैं। हम आज के टाइम में वेकेशन मनाने अर्थ के पहाड़ों और बीच पर जाते हैं, लेकिन टाइप 2 सिविलाइजेशन में लोग अपना वेकेशन मार्स या किसी दूसरे प्लेनेट पर मना रहे होंगे। और उसके बाद आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसमें हमारा पूरी गैलेक्सी पे कंट्रोल होगा, यानी कि कोई इंसान या एलियन मिल्की वे में मौजूद सारी एनर्जी का यूज अपने लिए कर पाएगा। और उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस होगी कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में भी सिविलाइजेशन 1 से भी पीछे है, और हमें टाइप 1 सिविलाइजेशन में पहुंचने के लिए अभी भी सैकड़ों सालें लग जाएंगी। हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो इसकी एज को देखते हुए हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी प्लेनेट पे एलियंस हैं तो वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन में आराम से पहुंच गए होंगे, और वो किसी भी दूसरे प्लेनेट, सोलर सिस्टम और अपने पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर अब सवाल ये है कि अभी तक कोई भी एलियन हमसे मैसेज या किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाया? एलियंस ना मिलने के बहुत से कारण हैं। मान लेते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई प्लेनेट मौजूद हैं जो कि अपने ब्रह्मांड के सूरज के हैबिटेबल जोन में हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो कि हमारे ब्रह्मांड के सूरज के हैबिटेबल जोन में है और यहाँ पे जीवन है। वैसे ही किसी दूसरे ब्रह्मांड के हैबिटेबल जोन में कोई प्लेनेट है जो कि किसी भी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ ही हजारों या मिलियन सालों में आए मास एक्सटिंक्शन की वजह से उस प्लेनेट पे मौजूद सारी चीजें तहस नहस हो गई हो और उस प्लेनेट पे जीवन का अंत हो गया हो। इसे हम बिल्कुल आसान भाषा में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारी धरती के 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार ऐसा टाइम आया जिसने उस समय मौजूद 70 से 90% जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को विलुप्त कर दिया। ऐसे में हम इंसान बहुत खुश नसीब है कि हमारे इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई ऐसा भयानक टाइम नहीं आया है। अगर मान भी लेते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं पे एलियंस हैं, तो हम जैसे इंसानों के पास टेक्नोलॉजी है, इंसान हर चीज में एडवांस है, तो हो सकता है कि एलियंस हमसे भी ज्यादा एडवांस हो। हम शायद एलियंस के मुकाबले इतने डेवलप नहीं हुए हैं कि उनसे कांटेक्ट कर पाए। हमें शायद और डेवलप और एडवांस होने की जरूरत है ताकि सही टाइम आने पे हम उनसे कांटेक्ट कर पाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम इंसान आज के दिन ही किसी प्लेनेट पे मौजूद एलियन को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में अगर हमारा मैसेज सिग्नल
लाइट स्पीड से भी ट्रेवल करता है तो उसे एलियंस तक पहुंचने में 1000 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे और एलियन का मैसेज हमारी अर्थ तक आने में 2000 साल। तो हो सकता है कि इन 2000 सालों में अर्थ पर क्या हो, क्या पता इंसानों का अस्तित्व ही इन 2000 सालों में पृथ्वी पे ना रहे। ऐसे में ना एलियंस जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में कोई और जीवन भी है और ना ही पृथ्वी पे इंसान जान पाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि जब तक एलियन कम्युनिकेट का मीडियम सेम नहीं होगा तब तक ना हम एलियंस को ट्रेस कर पाएंगे और ना ही एलियंस हमें ट्रेस कर पाएंगे। लेकिन क्या पता 100 साल बाद वो मीडियम हमारे पास हो, क्योंकि क्या आज से 500 साल पहले कोई उड़ने की कल्पना कर सकता था? लेकिन आज इंसान उड़ सकता है अपने दम पर, अपनी इंटेलिजेंस के दम पे। उसी तरह आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। हम डायनासोर की तरह इतिहास का पन्ना बनकर भी रह सकते हैं और क्या पता आने वाले टाइम में हम एलियंस के साथ किसी दूसरे प्लेनेट पे वीकेंड बना रहे हो।